हेलो। जी जी। आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? जी जी सर, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है। देखिए, ये जो आतंकवाद की लड़ाई है, जी ये मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं जी। कि शुरू शुरू में मिलिट्री सॉल्यूशन हो सकता है, परंतु अभी हमको कश्मीर में लड़ते हुए ऑलमोस्ट 40 साल हो गए हैं। जी। अब सिचुएशन ऐसी है कि अभी मिलिट्री का ऑलमोस्ट 80% रोल पूरा हो चुका है, हम्म और स्पेशली 370 जाने के बाद हम्म। जब ये आपके यूनिफाइड हेडक्वार्टर फंक्शन होना शुरू हो गया है, प्लस जितने भी आपके सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनका तालमेल, ठीक है, समन्वय मैं सब कुछ बन ब्रिगेडियर गया है। धीमान जी आपके पास आ रहा हूं। आपका ऑडियो सही नहीं आ रहा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं दोबारा से सर आपके पास आऊंगा, इसे समझने की कोशिश करूंगा कि आतंकवाद का नामो निशान आखिर कैसे मिटाया जाए, या इस जो हमले आतंकवाद के बढ़ रहे हैं इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है। मैं साहिल बशीर जी आपके पास आना चाहूंगा। साहिल बशीर जी, अब मांग की जा रही है, चारों तरफ से मांग हो रही है। देखिए, जो सियासी पार्टियां, आप लोग जो हैं, सभी का यही कहना है कि आतंकवाद को अब जड़ से उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। अब लोग भी सड़कों पर निकल रहे हैं, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो कश्मीर हो, हर जगह लोग निकल रहे हैं और इसके खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है कि इसका नामो निशान मिटाया जाए आतंकवाद का। जी बिल्कुल अबू हैरारा जी, मैं समझता हूं कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी जी जो उनकी अपनी आइडियोलॉजीज है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, वो एक साथ एक बार साइड में छोड़ के, मुझे लगता है जहां पे टेररिज्म से लड़ने की बात आती है, उनको एक सिंगल पॉइंट पे, सिंगल एक मिनिमम प्रोग्राम पे आना चाहिए, जहां पे सबको एकजुट होके इस चीज के खिलाफ बोलना भी चाहिए और लड़ना भी चाहिए। जहां तक बैक टू बैक अभी ये सारी वारदातें हो रही हैं, तो मैं समझता हूं कि जो हमारे नापाक हमसाया हमारे साथ बैठे हैं, उनके मंसूबे जो है दोबारा से उसी ओर जा रहे हैं, उसी ओर उनके मंसूबे भी जा रहे हैं जो राइट फ्रॉम 89-90 उन्होंने शुरुआत करी थी यहाँ पर। लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का, और मैं कहता हूँ कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज है, जी जिन्होंने जी। वीड आउट करने की 100% कोशिश की इस टेररिज्म को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जैसे बैक टू बैक जो हमारे दो इलेक्शंस हुए हैं, और उस इलेक्शन में जिस तरह लोगों ने पार्टिसिपेशन दिखाई है, यहाँ के नौजवानों ने पार्टिसिपेशन दिखाई है, डेमोक्रेसी में जो अपना भागीदारी होनी चाहिए वो दिखाई है, क्योंकि यहाँ के अवाम को, यहाँ के नौजवानों के, बिलखुसूस यहाँ के बच्चों को, उनके दिमागों में पहले से ही ये भरा जाता था कि वोट डालना हराम है। लेकिन आज उनको अपना हक, अपना राइट पता है। ये एक लेकिन साहिल बशीर जी, 370 हटे हुए कई साल हो चुके हैं, है। और केंद्र यह कह रहा था कि जम्मू कश्मीर से हम आतंकवाद का खात्मा कर देंगे। वो खात्मा तो नजर नहीं आ रहा है, बल्कि जम्मू जो आतंकवाद से पाक था, वहां पर आतंकवाद बढ़ गया है। देखिए, मैं समझता हूं कि आतंकवाद की कोई जात पात नहीं होती, आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता, आतंकवाद का कोई कम्युनिटी नहीं होती, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो आप जैसा कह रहे हैं 10 सालों से, इन 10 सालों का आप जो माहौल देखिए, इक्का दुक्का इंसिडेंट्स के अलावा मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी ऐसी कोई वारदात हुई होगी जिसको हम ब्लेम कर सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे। टेररिज्म जो हमारे नहीं, आपने मैंने क्या अभी किया? कहा, देखिए, हमसाया ब्लेम तो है, किसी उन्होंने किसी पार्टी पे नहीं कर सकते। जिम्मेदारी तो जो केंद्र में सरकार है उसकी बनती है। यहां पर आप देखिए, यूटी होने के बाद कोई सरकार नहीं है। अब वो पिछले 10 साल के बाद एक नई सरकार बनी है, लेकिन आतंकवाद में गिरावट क्यों नहीं आई? श्रीनगर में या कश्मीर में आतंकवाद में थोड़ी कमी जरूर आई, लेकिन जम्मू में आतंकवाद कैसे बढ़ गया? तो इसका जवाब तो सेंटर को ही देना होगा। देखिए, चाहे सेंटर दे, चाहे यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज दे, आप ग्लोबल लेवल पे देखिए जहाँ पे टेररिज्म अपने बीज बोने की कोशिश करता है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ये हाइब्रिड मिलिटेंसी देखी थी, जो एक मुझे लगता है एक स्लीपर सेल बन के यहाँ पर शांत बैठी हुई थी। जी लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्होंने मौका देख के जो है इसको टारगेट दोबारा करने की कोशिश की है। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, मुझे अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी सेंटर में बैठी हुई सरकार पे पूरा भरोसा है कि जिस तरह पिछले 10 सालों में उन्होंने इसको एक पीसफुल माहौल बना के रखा था, आने वाले दिनों में दोबारा से वही पीसफुल माहौल देखने को मिलेगा। वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स
हम कंडम करते हैं, इस चीज को नहीं होने चाहिए, हो रहे हैं, बड़ी बदकिस्मती की बात है। लेकिन ये भी हमको साथ साथ में देखना है कि जो हमारा नापाक हमसा या पाकिस्तान वहां पर बैठा है, जो पाकिस्तान के मंसूबे हैं और जो चलिए, पाकिस्तान मैं यहाँ के नौजवान जगदीप सिंह जी, जगदीप जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल सुन पा जगदीप रहा हूं जी, जिस तरह से साहिल बशीर कह रहे हैं कि पुरअमन माहौल बनेगा और इनका सफाया होगा, लेकिन वो वक्त आएगा कब? बड़ा सवाल तो यह है कि इस आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए क्या कुछ करना होगा। हुरैरा साहब आदाब। भाजपा के प्रवक्ता क्या कहते हैं या इनका दृष्टिकोण क्या है, इस पर मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि इनका जो एक तरह का रवैया रहा है अब तक, सिवाय मोदी जी के स्तुति गान के, और इनको कुछ आता नहीं। मैं मुद्दे पर आना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ब्रिगेडियर धीमान साहब मेरी बात से सहमत होंगे। जब हम आतंकवाद जैसे नितांत संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो हमें बुनियादी कारणों को समझना पड़ेगा। हुरैरा साहब, मैं नक्शल में आपको बता दूं, विगत 5 या 6 सालों में जितने आला दर्जे के ब्यूरोक्रेट्स जिनको कश्मीर में तैनात किया गया, उनकी आतंकवाद को लेकर समझ और उसको लेकर किया गया होमवर्क काबिले तारीफ नहीं है। उनको नहीं पता कि किस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका कैसा है, उसको उसके चलने का वर्कआउट कैसा है, उसको पैसा कहां से आ रहा है, इन्फिल्ट्रेशन के दौरान या ड्रग मनी को कैसे इस्तेमाल करके अलग अलग आतंकी तंजीमें कैसे जम्मू कश्मीर में जो है वो अमन और चैन को हताश करने की कोशिश कर रही हैं। वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो देश के अन्य हिस्सों से यहां तैनात तो कर दिए गए, बट उनकी जो बुनियादी जानकारी है, फॉर एग्जांपल इनसे पूछिए अहले हदीस क्या है, वहाबी मूवमेंट क्या है, इन्हें जरा पूछिए सल्फाजी कौन है, और इन्हें पूछिए जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के बीच के जो बुनियादी फर्क है वो क्या है, वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, जो सीमा के पार इनके कैंप्स हैं वहां पे किस तरीके की ये ट्रेनिंग्स देते हैं, कैसे लोगों के जहन में जहर भरा जाता है। जगदीप जी देखिए, ये नया नहीं है। इस बीच में सेंटर में कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं, 40 साल हो गए। जिस तरह से ब्रिगेडियर धीमान जी ने शुरुआत की थी, पूरी बात तो उनसे हमारी नहीं हो पाई। अभी मैं जाऊंगा और इसे समझने की कोशिश करूंगा। 40 सालों में सिर्फ बीजेपी की सरकार नहीं रही है, कांग्रेस की सरकारें भी रही हैं। कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में भी रही है। आई गॉट इट। हुरैरा साहब जी, 2004 से 2014 के बीच कितनी टारगेट किलिंग्स है, जरा बताइए मुझे। आप मुझे बताएंगे कि 2021 में जब सिन्हा सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसमें यह कहा गया कि कश्मीरी पंडित क्लेम करें अपनी प्रॉपर्टीज को 3 दशकों के बाद, और वहां पर भी जो है वो जो डिस्ट्रेस सेलिंग है उस पर जोर दिया गया। आंकड़े बोल तो रहे क्या हैं एक दूरदर्शिता थी ब्यूरोक्रेसी की, बजाय 2 कम्युनिटीज को बिठाकर बेहतर तरीके से हल निकाला जाता, एक तरह की रार पैदा करने की कोशिश की गई? क्या इस पर गौर किया गया? और बड़ी बात मैं आपसे पूछता हूं हुरैरा साहब, अभी कल ऐसी मीटिंग करके हटे हैं जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी आला दर्जे की मीटिंग थी, क्या उसमें आपको हमारे चीफ मिनिस्टर नजर आए? क्या आपको कहीं पर नजर आया ये कि कहीं सरकार को भी भरोसे में लिया गया जो लोगों की चुनी हुई है? उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर तो दिल्ली में है, वो कैसे वहां पर जा सकते हैं? वो तो दिल्ली आए हुए हैं, दिल्ली के दौरे पर हैं। जी, we do have the representatives of the party of the government। ये तो कोई बात नहीं है। मतलब सीधा है कि आपने होम डिपार्टमेंट अपने हाथ में रखा है, जिम्मेदारी भी आप लेंगे नहीं, कभी ओवरग्राउंड वर्कर पर डाल देंगे, कभी पाकिस्तान पे डाल देंगे। आपकी कूटनीति क्या है उस पर आप बात नहीं करेंगे। साहिल बशीर, ये जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब दीजिए। मैं ब्रिगेडियर जी आ रहा हूं, इसे समझूंगा तफसील में। जी, मैं इस वक्त पॉलिटिकल मुद्दे पे जगदीप जी के साथ लड़ाई नहीं करूंगा क्योंकि ये मामला टेररिज्म का है। लेकिन जो ये आंकड़े बता रहे हैं, दोबारा से ये इसमें पॉलिटिक्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनको याद दिला दूं, इनके प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हुर्रियत लीडरों के साथ खाना खाते थे, मिलते थे, उनको गले लगाते थे, और इनकी सदारत में 2485 दिन यहाँ पर कर्फ्यू और बंद रहा है, और अप्रोक्सीमेटली दैट आर 4 years। मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। 45,000 कांग्रेस की सरकार में, और कांग्रेस की सरकार में 45,000। आप मुझे बताएंगे वाजपेयी साहब क्यों मिले हुर्रियत के नेताओं से? वाजपेयी साहब ने क्यों कहा कश्मीरियत जमहूरियत की बात? वाजपेयी साहब ने क्यों? मत करो, नंगे हो जाओगे। मेहरबानी ये बता दें, दिखाने के काबिल नहीं रहोगे आप लोग। 30 साल आपने यहाँ पे खून रेजी की है, 30 साल, 30 years is a long period।
उस 30 सालों में 4 साल आपने यहाँ पे बर्बाद किए हैं। 4 साल आपकी हुकूमत की साहब ने के नेताओं बन के रहा है, स्कूल और कॉलेज बन रहे हैं, स्टूडेंट्स मैं पूछना चाहता हूँ आपका क्या स्टांस रहा है पिछले 6 सालों में? चलिए देखिए इस पर तो यूनिटी की जरूरत है, ना कि हम इस पर बहस करें किसने क्या कुछ किया या किसने क्या कुछ नहीं किया। अब ये सोचने की जरूरत नहीं है आतंकवाद को इसका जवाब कैसे दिया जाए, आतंकवाद का नामो निशान कैसे मिटाया जाए, इस पर सबको सोचना होगा, सबको निकल कर आना होगा। मैं ब्रिगेडियर धीमान जी आपके पास आ रहा हूं, काफी देर से आप वेट कर रहे हैं। धीमान जी, जिस तरह से आपने बात शुरू की थी शुरुआत में ही कि 40 साल हो गए हैं इस आतंकवाद से निपटते हुए, और अब 40 साल के बाद और कितना इंतजार करना पड़ेगा? क्या सिर्फ जब हमले होंगे तो उस पर सियासत होगी और यह मसला वहीं पर खत्म हो जाएगा? आतंकवाद कब मिटेगा? आतंकवाद का खात्मा कैसे होगा? देखिए, मैंने जैसे पहले भी शुरू किया था जी, मैंने ये बोला कि 40 साल में जब ये आतंकवाद शुरू हुआ था तो मिलिट्री सोल्यूशन इसका एक आंसर था, परंतु ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये लड़ाई है जिसमें वार करने का हक सबको है, दुश्मन को भी है और अपना भी है। आपने बहुत अच्छा काम किया 370 जाने के बाद, तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदली। अभी आपको भी स्ट्रेटजी बदलने की जरूरत है। तो इस कदम का वॉर और काउंटर वॉर जो है वो चलता रहेगा, परंतु अभी हमें यहाँ समझना ये है कि जो मिलिट्री सोल्यूशन हमने कोशिश की थी उसको भी कम करके अभी यहाँ पे हमको पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए। अभी जैसे आपके कांग्रेस के प्रवक्ता, आज मैं बड़ा खुश हूं मैं उनके साथ काफी डिबेट्स में आता रहता हूं, आज वो काफी अपना होमवर्क करके आए हैं, इसी से सीख के आए हैं कि असली में कैसे काम होता है, एंड माय कॉम्प्लीमेंट्स टू हिम। परंतु उन्होंने अल्टीमेटली जब फाइनल कंक्लूजन दिया तो उसमें वो पलट गए। तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि अभी सिचुएशन जो है, हमें सब पार्टीज को साथ मिल करके एक पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढना है फॉर बेटरमेंट ऑफ पब्लिक। अवाम के लिए जो हमने एक पीस लाना है, जो उनके लिए अच्छी खुशहाली लानी है, उसके लिए हमको मिलके काम करना पड़ेगा, तभी हम इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब मिलके काम करने का मतलब यह है कि पब्लिक भागीदारी, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स को एकदम छोड़ें और लोगों को बरगलाना छोड़ें, और जो रेडिकलाइजेशन कर दी गई है कश्मीर के इलाकों में, उसको डी रेडिकलाइज करें, लोगों को समझाएं कि देखिए पीस अच्छा है, प्रॉस्पेरिटी अच्छी है या जंग अच्छी है, या टोटल अपने बच्चों का भविष्य है, उनको आपने अच्छा बनाना है या खराब बनाना है। और इस मामले में मैं आप पहले से ही बता रहा हूं, पब्लिक की भागीदारी बहुत जरूरी है। सबसे पहले पब्लिक की भागीदारी में लोग खुद आगे आए, और जितने भी कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी इनके आसपास होती है, एक सिस्टम बने जो वो रिपोर्ट दे सकें, चाहे वो कोई टेररिस्ट हेल्पलाइन हो या कोई और सिस्टम गवर्नमेंट बनाए, ताकि वो पब्लिक उसमें अपनी पार्टिसिपेशन कर सके। प्लस उसके अलावा जम्मू कश्मीर में इस वक्त कम से कम 2 लाख एक्स सर्विसमैन अवेलेबल हैं, जो ट्रेन फोर्स है, रिटायर होके आई है, उनको विलेज डिफेंस कमेटीज में नियुक्त किया जाए, उनके टैलेंट की, उनके हुनर को फायदा लाया जाए एंटी टेररिज्म के लिए। प्लस मेरी जो एक सलाह है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, और ये पहले भी हमने देखा था कि हमारे होम मिनिस्टर जब भी कुछ बात होती है तो कहते हैं हम एडिशनल फोर्सेस ग्राउंड पे डिप्लॉय कर रहे हैं। मैं उनको ये थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि सर, अब एडिशनल फोर्सेस का टाइम चला गया। एडिशनल फोर्सेस से पब्लिक को इनकन्वीनियंस होती है, और वहां पे जो है रेडिकलाइजेशन बढ़ती है, और वेस्टेड इंटरेस्ट उसका फायदा उठाते हैं। इसकी जगह पे आप अपने रिसोर्सेज इंटेलिजेंस रिसोर्सेज में लगाइए, इंटेलिजेंस को पुख्ता कीजिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस को तरीका बदलना होगा। जी, तो तरीका बदलिए, ताकि आपको पता चले अगर ओवरग्राउंड वर्कर्स, अगर सिंपथाइजर्स, ये सब बंद हो जाएं, जो काफी बंद किए हैं गवर्नमेंट ने, प्रेजेंट गवर्नमेंट। धीमान जी, दो चीजें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई, पॉलिटिकल सॉल्यूशन और आवाम की भागीदारी। धीमान जी, 2 चीजें आपने बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर बताई हैं कि अब सियासी हल इसका एक तरह से तलाश किया जाए, और आवाम की भागीदारी भी होनी चाहिए, सियासी पार्टियों को एक साथ निकल कर आना चाहिए। जगदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए हुरेरा साहब, धीमान साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात रखी। जी, चलिए, मेरा होमवर्क इन्हें अच्छा लगा, मैं शुक्रगुजार हूं। मैं एक उदाहरण और दे देता हूं जी, उससे आप समझ पाएंगे कि मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं। जिस दौर में आतंकवाद शुरू हुआ, मिस्टर आर.के. ठक्कर चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। जब मौलाना मीरवाइज साहब को आतंकियों ने मारा, तो ये उनकी स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, कि उन्होंने जगमोहन साहब को बोला कि जनाब, आतंकियों ने इनकी हत्या कर दी है, तो आप बराए मेहरबानी कंडोल कर।
जी। पार्टी आ रही थी तो उस पर फायरिंग खोल देती है सीआरपीएफ और पुलिस, और डेड बॉडी में से बुलेट निकलते हैं। और ये वो दौर था जब एक तरह से मिलिटेंसी की शुरुआत हुई, और तब ये भाजपा समर्थित सरकार वीपी सिंह साहब की जो थी वो मरकज के अंदर थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 3 दशक पहले देख लें या आप आज की वास्तुस्थिति देख लें, हाँ ये जरूर है कि जब सत्यपाल मलिक साहब यहाँ पर गवर्नर थे तब कुछ ऐसे लोग यहाँ पर थे जो मिलिटेंसी को समझते थे, जो कूटनीति कैसे अपनाई जाए, कैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को चौतरफा हमला करके खत्म किया जाए, कैसे पाकिस्तान मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं समझ रहा इसे। पार्डन? मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसे नहीं समझ रहा, आपके कहने का मतलब ये है? ये मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑफिस में बैठकर टांग पे टांग चढ़ाकर अंग्रेजी के 4 शब्द बोल लेने से या चाय कॉफी पी लेने से मिलिटेंसी से नहीं लड़ा जा सकता। यू मस्ट हैव some people who are well adept and who knows very comprehensively what the militancy is। इसकी शुरुआत कब हुई, कहां से हुई? नहीं, अब इसे देखिए, ये भी देखना होगा ना जगदीप जी कि इसकी शुरुआत कब हुई, कहां से हुई और कैसे हुई, किसकी सरकार उस वक्त सेंटर में हुआ करती थी, किनकी सरकारें जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी, इस पर भी जाना होगा ना। पहले भी जवाब दिया। शुरुआत की बात करेंगे तो मैं जगमोहन जी पे जाऊंगा। मैं सीधा कह रहा हूं, पिछला छोड़ दीजिए जो हुआ, आज हमें यही बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पीछे का छोड़ दीजिए, अब आगे का देखिए। अब आतंकवाद का नामो निशान मिटाने के लिए अब क्या कुछ करना है साहिल बशीर जी, अब किस तरह से निपटा जाएगा? जिस तरह से ब्रिगेडियर धीमान जी बता रहे थे कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन, अब इस पर काम किया जाना चाहिए। देखिए अबू हुरैरा जी, मैं जगदीप जी की बातों को दोबारा काटने की कोशिश करूंगा। वो सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, अब ये काटते ही रहेंगे, साथ भी आएंगे। आतंकवाद के खिलाफ साथ आएंगे या काटते ही रहेंगे? यही हम लोग स्टूडियो में लड़ते रहेंगे। मैं इनको एक सजेशन दूंगा जी कि अगर इनको लगता है कि यहाँ की मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की मौजूदा सरकार और यहाँ की मौजूदा सिक्योरिटी एजेंसीज फेल हो रही हैं और कांग्रेस के पास या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पास या साथ में मिलके एक प्लेटफॉर्म पे इसका कोई सोल्यूशन इनके पास है, तो ये अपना प्रस्ताव रख सकते हैं। ये इतने कमजोर भी नहीं है ऑपोजिशन में, सेंटर में, कि नहीं बोल सकते। नहीं तो अपोजिशन देखिए, सरकार के साथ साथ अपोजिशन भी हमेशा कहता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ सरकार के साथ हैं। इससे पहले भी जब इस तरह के आतंकी हमले हुए तो अपोजिशन की तरफ से बयान आया, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होगी? जी टेररिज्म को डिबेट्स पे ऑनलाइन आके बहस से खत्म नहीं किया जा सकता है। एक आई ओपनर उन लोगों के लिए है, इसकी बात इन्होंने की नहीं। मैं समझता हूं ब्रिगेडियर साहब यहाँ पे इनको समझ में आ रहा होगा मैं किस ओर जा रहा हूं। जो लोग ये बोलते हैं कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, देखिए इसमें तो कोई दो राह नहीं है कि ये पाकिस्तान कर रहा है। चलिए भाजपा, कांग्रेस, पीडीपी, एनसी को साइड में छोड़िए। यहां पे जो हमारे बीच में, हमारे घर के अंदर जो आग लगा रहा है, जो इस पे पेट्रोल फेंक रहा है, ये तो सबको पता है। अब जो लोग बोल रहे हैं कि हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए, क्या बातचीत सोल्यूशन है? और अगर बातचीत सोल्यूशन है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला कई साल पहले वहां पे 3 दिन रहकर आ चुके हैं। जब वो वहां से वापस आए तो यहाँ पर फिर अटैक हुआ। अभी हमारे यहाँ के इंडिया के जगदीप जी बोल सकते हैं, समय नहीं बचा, आप बीच में बोल सकते हैं। जी जगदीप जी बोलूं जनाब, ये किस सोल्यूशन की बात कर रहे हैं? सोल्यूशन आपकी इंटरनेशनल पॉलिसीज देख ली है देश ने। अमेरिका और कनाडा अपने साथ रिश्ते खराब कर दिए। देश के गृह मंत्री पर आरोप लग रहा है कि वो जो यहाँ का टॉप का गैंगस्टर है उसके साथ मिले हुए हैं। आपको मालदीव जैसा देश आके दिखा रहा है, किस पॉलिसीज की बात कर रहे हैं आप? मैंने कूटनीति की बात की है जनाब। भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो कांग्रेस को आप मिनिस्टर को, लेक्चर चीफ मिनिस्टर को मीटिंग में नहीं बुलाते, बाकी के साथ आप क्या करेंगे? आप बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ने के लिए तैयार है, पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए तैयार है, आपको क्यों आपत्ति है? कांग्रेस को क्यों आपत्ति है? सीधा सवाल, परसों अलजी सिन्हा ने मीटिंग की, व्हाई यू हैडंट कॉल्ड द गवर्नमेंट इन इट? Why you hadn't called any representative of the government? खड़े हो जाइए ना, क्या ना बचेगा। प्रदेश सरकार के किसी में आप खड़े हो जाइए ना हमारे साथ। नुमाइंदे को क्यों नहीं बुलाया? फॉर द डेवलपमेंट जो यूपी से उतर आते हैं अपना चुनाव हार के, कुछ समझ नहीं है कश्मीर में किस तरीके से। चलिए देखिए, यूनिटी की जरूरत है।